तो हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमने पढ़ा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है हम पढ़ रहे थे, मेन इवेंट हमने उसमें देखा था। अब हम देखेंगे कि बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल events in muscle contraction। ठीक है, बिकॉज ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ये इतनी सिंपलर प्रोसेस नहीं है जितनी कि हमने मेन इवेंट में देखी थी कि जस्ट स्लाइड हो जाते हैं मायोफिलामेंट्स एक दूसरे पे और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, इट इज नॉट दैट सिंपल इट साउंड्स, बट इट इज अ वेरी डीप biochemical and electrical event. What biochemical and electrical events occur in that we will see further। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तब क्या रहता है और जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो वो किस इवेंट के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है। ठीक है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तब हम उसे कहते हैं कि जो मसल जो है मसल की जो सार्कोलेमा है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में है। ठीक है, और कुछ बायोकेमिकल इवेंट इलेक्ट्रिकल इवेंट ऐसे होते हैं जो कि इस सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसे हम एक्शन पोटेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी के कारण जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव होता है और इसीलिए दैट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक, तो रेस्टिंग पोटेंशियल उसे कहा जा रहा है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो उस स्थिति को हमने कहा रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक, अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है और ये कैसे मेंटेन होता है इसके हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि सारा खेल जो है वो मसल की सार्कोलेमा पे डिपेंड करता है। ठीक है, कल जो है हमने देखा था कि सिनैप्स जो रहते हैं, ठीक है, ठीक है, इन दिस वे जो है हमारी स्पिंडल मसल में जो है हमारे क्या रहते हैं मायोफिलामेंट्स रहते हैं इन दिस वे। ठीक है, ये जो है एकदम सुपरफिशियल हमने पढ़ा था। ठीक है, थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल बताना है तो बीच में ऑफ कोर्स गैप ज्यादा दिखाना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा कि कैसे। ठीक, अब यहाँ जो रहती है हमारी क्या रहती है सार्कोलेमा रहती है। ठीक है, ये जो है सार्कोलेमा है, ये जो रहता है ये सार्कोलेमा के जो है एक्सटेंशन होता है जो कि मसल फाइबर को टच, जो मसल के फाइबर्स हैं फिलामेंट्स हैं उनको ये टच करता है, इसे कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। ठीक, ये आप देख रहे हैं ये गैप जो है, ठीक है, ये इस कुछ प्रकार से हमारे एक्सॉन जो था वो हमने बताया था। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सॉन के जो थी हमने बताई थी माइलिन शीथ। ठीक है, तो ये हो गया नर्व इम्पल्स। तो
क्या होता है कि जब तक नर्व इम्पल्स नहीं आती है, ठीक है, नर्व इम्पल्स टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल फाइबर्स, तब तक जो सार्कोलेमा रहती है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में रहती है। दैट मीन्स वो रेस्ट कर रही होती है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोई पोटेंशियल नहीं होता, उसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक, ओके, तो क्या होता है कि ये जो सार्कोलेमा रहती है इसके आउटसाइड जो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो सार्कोलेमा के बाहर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनसाइड सार्कोलेमा। ठीक है, और इस पोटेंशियल जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो है इसको हम, ठीक है, यहां पे हम देखेंगे कि सार्कोलेमा जो रहती है इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड एज कंपेयर टू इनसाइड व्हेन इट इज इन रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, एज कंपेयर टू इनसाइड। अब ये कैसे होता है, क्या होता है कि इसके 3 फैक्टर्स हैं। सार्कोलेमा के आउटसाइड जो है ज्यादा सोडियम आयन होते हैं और इनसाइड जो है वो पोटेशियम आयन ज्यादा रहते हैं। चूंकि सोडियम ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसलिए सोडियम आयंस आउटसाइड ज्यादा होने के कारण जो सार्कोलेमा है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और इसे जो है ओके, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये मेम्ब्रेन को क्या करता है, रेस्टिंग पोटेंशियल जो है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑफ कोर्स यदि सोडियम आयन बाहर ज्यादा है और पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड यदि ज्यादा है तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और क्या होगा कि सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव करेंगे। बट क्या होता है कि जो सार्कोलेमा होती है दैट इज more permeable to potassium ion than to sodium ion. ओके, तो क्या हो रहा है कि और दो सार्कोलेमा जो है यहाँ पे पोटेशियम आयन जो है वो ज्यादा है आउटसाइड और इनसाइड जो है हमारा पोटेशियम आयन ज्यादा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है डेवलप, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, तो सोडियम आयन अंदर की तरफ जाएंगे और पोटेशियम आयन, ठीक है, बाहर की तरफ। लेकिन जो सार्कोलेमा है वो क्या होता है, मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए। इसलिए क्या होता है कि जितने सोडियम आयन अंदर आते हैं उससे कहीं ज्यादा पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ आते हैं और इसलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज स्टिल मेंटेन। और एक और फैक्टर है, वो ये फैक्टर है कि एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जिसके थ्रू जो सोडियम का ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन आउटसाइड द सार्कोलेमा टू आउटसाइड ऑफ सार्कोलेमा फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये तो हो ही रहा है कि एक तो सार्कोलेमा जो है पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमेबल है, इसलिए पोटेशियम आयन
जो है अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि जिस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी लगे एक्सक्यूज मी, ओके, तो सोडियम पोटेशियम पंप इसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कि एनर्जी यूटिलाइज होती है, उस ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम आयन जो है क्या होते हैं, अंदर से बाहर की तरफ भेजे जाते हैं, और इस प्रकार स्टिल जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है जब तक कि नर्व इंपल्स नहीं आती कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो ये हमने समझा कि भाई रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है, क्यों हमेशा हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहती और रिलैक्स हो जाती है। तो ये हमने देखा रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जब रेस्टिंग पोटेंशियल में कुछ चेंज होगा, बदलाव होंगे, तब वो एक्शन पोटेंशियल बनता है और वो इनिशिएट करता है किसे, मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे मेंटेन रहता है। सार्कोलेमा में क्या होता है कि बाहर की तरफ, आउटसाइड ऑफ सार्कोलेमा इज मोर पॉजिटिवली चार्ज as compared to the inside, and how it is maintained, ज्यादा सोडियम आयन बाहर की तरफ रहते हैं as compared to पोटेशियम आयन। अब ये कैसे होता है, क्योंकि सार्कोलेमा मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए एज कंपेयर टू सोडियम आयन, इसलिए पोटेशियम आयन ज्यादा बाहर की तरफ जा सकते हैं जितना कि एज कंपेयर टू सोडियम आयन। जितने सोडियम आयन अंदर जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में पोटेशियम आयन बाहर की तरफ ज्यादा जाएंगे। दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें कि एनर्जी यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, सोडियम आयन को बाहर की तरफ भेज देते हैं जिससे कि रेस्टिंग पोटेंशियल बना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार जो सार्कोलेमा होती है उसमें रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे इस रेस्टिंग पोटेंशियल में चेंज आते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, ओके, तो ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ये हमने देखा कि कैसे मेंटेन रहता है। और जब ये सार्कोलेमा जो है रेस्टिंग पोटेंशियल में रहती है तो इस सार्कोलेमा को क्या कहते हैं, पोलराइज्ड। ठीक है, पोलराइज्ड कहते हैं। अब इस रेस्टिंग पोटेंशियल में कैसे नर्व इंपल्स के थ्रू चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन्स जो हमने देखे थे, मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि वेसाइकल्स होते हैं इसमें, और इन वेसाइकल्स में क्या रहता है, एसिटिल कोलाइन जो है रहता है। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। तो जब मोटर न्यूरॉन्स जो है ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए पल्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करते हैं कि ये एसिटिल कोलाइन कंटेनिंग वेसाइकल्स के थ्रू ये सार्कोलेमा पे क्या रिलीज करते हैं, एसिटिल कोलाइन को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये एक केमिकल है एसिटिल कोलाइन जो कि जब रिलीज होता है, ठीक है, कहाँ पर, मसल्स पे जब ये रिलीज करता है, जब हमने देखा था कि मोटर यूनिट्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि एक मोटर न्यूरॉन जो है नंबर ऑफ मसल फाइबर्स को सप्लाई करता है। जब उस मोटर यूनिट में एक मोटर न्यूरॉन जो है पल्स जो है इंपल्स प्रोड्यूस करता है और एसिटिल कोलाइन को रिलीज करता है, तो क्या होता है कि जो सार्कोलेमा है वो क्या होती है, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, एक्शन पोटेंशियल में कैसे बन रहा है कि जब नर्व इंपल्स आती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, एसिटिल कोलाइन रिलीज करती है। उसके कारण जो सार्कोलेमा है,
ठीक है, यहां से ही जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका सारा खेल शुरू हो रहा है। इस एसिटिल कोलाइन के कारण जो सार्कोलेमा है वो क्या हो जाती है, मोर परमिएबल हो जाती है। किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। ठीक है, और इसके कारण जो सोडियम आयन है वो क्या होते हैं, सोडियम आयन ज्यादा जाने लगते हैं इनसाइड, और जो रेस्टिंग पोटेंशियल था वो एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है, और जो सार्कोलेमा हो जाती है वो क्या हो जाती है, डीपोलराइज्ड हो जाती है। और इसके डीपोलराइज्ड होने के कारण ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है। ठीक है, जैसा हमने देखा कि वहां पे क्या हो रहा था कि एक जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो मेंटेन था, सोडियम आउटसाइड ज्यादा थे, पोटेशियम इनसाइड ज्यादा थे, और जो सार्कोलेमा थी वो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज थी। लेकिन चूंकि सार्कोलेमा एसिटिल कोलाइन के कारण सोडियम के लिए ज्यादा परमेबल होने लगी, तो सोडियम आयन अंदर ज्यादा आने लगते हैं, और उसके कारण वो डीपोलराइज्ड हो जाती है जो सार्कोलेमा है, और ये एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ये जो चेंज होता है उसे कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है इसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और ये एक्शन पोटेंशियल ही जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, अब ये एक्शन पोटेंशियल जो है कैसे इनिशिएट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हियर जस्ट रिमेंबर दिस टू थिंग, रेस्टिंग पोटेंशियल, व्हाट इज रेस्टिंग पोटेंशियल एंड हाउ डज इट मेंटेन, एंड what is action potential and how it is produced। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल में जो सार्कोलेमा है वो पोलराइज्ड है, और एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइज्ड है। ठीक है, अब यहां से कैसे इवेंट्स जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बायोकेमिकल इवेंट्स स्टार्ट होते हैं ये हम देखेंगे। इट इज जस्ट इलेक्ट्रिकल इवेंट, अब हम देखेंगे बायोकेमिकल इवेंट्स क्या स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स। ठीक है, तो फर्दर अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये क्या चेंजेस करता है मसल फाइबर्स में, फिलामेंट्स में, और कैसे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है और कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल क्या इवेंट्स जो है कॉज करता है जिसके के कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टी ट्यूब्यूल्स मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सार्कोलेमा दिखाई थी। ठीक, और सार्कोलेमा में मैंने आपको दिखाया था कि कुछ सार्कोलेमा के जो है एक्सटेंशन होते हैं जो कि टच करते हैं किसको, जो हमारा मसल्स फाइबर्स जो रहते हैं, जो फिलामेंट्स रहते हैं, उनको जो है वो वहां तक एक्सटेंशन होता है सार्कोलेमा को, और उसे कहते हैं हम टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो जब सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है, ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो है, ये टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा कहाँ तक पहुँचते हैं, हमारे मसल्स फाइबर्स तक पहुँचते हैं, और वहाँ पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है, इसके कारण इट रिलीजेस कैल्शियम आयंस। ठीक है, रिलीजेस कैल्शियम आयंस, और ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये फर्दर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं ये हम यहाँ देखते हैं। ठीक है,
तो ओके, सो हमने देखा था कि जो एक्टिन फिलामेंट्स रहता है, जब हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था तो हमने क्या देखा था कि उसमें एक्टिव साइट्स हमने देखी थी। ठीक है, ठीक, इस प्रकार जो थी, इस प्रकार कुछ स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके ऊपर ट्रोपोनिन जो था वो हमने देखा था कि ट्रोपोनिन जो प्रोटीन था वो इस प्रकार से बाइंड करता है किसको, जो है ठीक है, तो वो इस प्रकार से बाइंड रहता है हमारा जो एक्टिन फिलामेंट जो था, जो थिन एक्टिन फिलामेंट जिसे हम कहते थे, थिन एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, थिन एक्टिन फिलामेंट्स का हम यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्योंकि उसमें जो चेंजेस होते हैं कैल्शियम के कारण, वही जो है क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। अब वो कैसे करता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होता है कि कुछ साइट्स रहती हैं किसमें, जो एक्टिन फिलामेंट्स रहता है उसमें कुछ साइट जो रहती हैं उन्हें एक्टिव साइट्स कहते हैं, और कुछ साइट जो रहती है वो उसे कैल्शियम बाइंडिंग साइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम है वो जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम जो है वो अटैच हो रहा है। जब कैल्शियम रिलीज होता है तो ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के कारण जब कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो कैल्शियम क्या होता है, वो थिन एक्टिन फिलामेंट्स में जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती है वहां पे अटैच हो जाता है। और वो क्या करता है, क्या होता है कि जो हमने देखा था कि कुछ एक्टिव साइट्स भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक्टिव साइट्स हैं जो कि इस ट्रोपोनिन के द्वारा कवर्ड है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ठीक है, तो जो ट्रोपोमायोसिन रहता है उसमें एक्टिव साइट्स रहती हैं जो कि किसके द्वारा कवर रहती है, इस ट्रोपोनिन के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा वो साइट्स कवर्ड रहती हैं जब तक कि कैल्शियम आयन कैल्शियम बाइंडिंग साइट से जुड़ता नहीं है। अब ये कैल्शियम जो है, जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट से जब जुड़ जाता है ट्रोपोमायोसिन पे, तो वो क्या करता है कि वो ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन में और शेप में कुछ ऐसा चेंज करता है जिसके कारण जो ट्रोपोनिन है वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। और उसके पोजीशन चेंज करने के कारण क्या होता है कि जो एक्टिव साइट होती है ट्रोपोमायोसिन पे वो अनकवर हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो पर्पल से बताया मैंने, पर्पल कलर, ये है क्या है, ये है ट्रोपोनिन।
ट्रोपोनिन, और ये जो राउंड होते हैं ये है ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है उसी पे जो रहती हैं ये रहती हैं कैल्शियम बाइंडिंग साइट, और ये जो मैंने दिखाई है आपको पीच कलर से जो मैं शो करना चाह रही हूं, जो कि अभी ट्रोपोनिन के द्वारा कवर्ड है, उन्हें कहा जाता है एक्टिव साइट्स। ठीक है, तो जब कैल्शियम बाइंड हो जाते हैं कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स में ट्रोपोमायोसिन में, तो क्या होता है कि ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन चेंज करता है और क्या करता है, जो बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है, जो बाइंडिंग साइट्स हैं उन्हें अनकवर कर देता है। ठीक है, यहां मैं आपको देखिए शो करने की कोशिश कर रही हूं कि जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो अभी अनकवर हो गई हैं। ठीक है, ठीक, अब इन बाइंडिंग साइट्स पे, इन एक्टिव साइट्स पे क्या होता है, यहां पे देखिए आप, दिस एक्टिव साइट्स अनकवर्ड। ठीक, और ये क्यों हुआ, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ने और ट्रोपोनिन ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया, चेंज किया, और उसकी वजह से जो एक्टिव साइट ट्रोपोनिन के द्वारा कवर्ड थी वो एक्टिव साइट अनकवर्ड हो गई। अब इन अनकवर्ड साइट्स पे क्या होता है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो बाइंड होते हैं। ठीक है, ओके, ओके, नाउ फाइन। सो अब ये जो एक्टिव साइट्स हैं यहां पे क्या इवेंट होगा वो हम फर्दर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमने देख लिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसने कैल्शियम रिलीज कराया, कैल्शियम जो था थिन एक्टिन फिलामेंट्स में कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे अटैच हुआ, उसने क्या किया, एक्टिव साइट्स को अनकवर किया। ठीक है, अब बाय द टाइम क्या हो रहा है यहां पे हम देखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये जो है ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूं आपको मायोसिन फिलामेंट।